बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा छठी गणित में पूर्णांक पढ़ रहे हैं, इंटीजर पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व क्लास में देखा बच्चों कि पूर्णांकों के योग के नियम क्या है, पूर्णांक है क्या चीज़, और पूर्णांकों के जोड़ के नियम, घटाव के नियम, गुणा के नियम, भाग के नियम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने पूर्व की क्लास में कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है। बच्चों प्रश्न है, निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला 2 × 3 × 5, दूसरा 3 × ऋण 5 गुणा ऋण 6, तीसरा ऋण 4 × 3 × ऋण 2 और चौथा है 3 × 0 × ऋण 2। देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न का हल। प्रश्न पहला है बच्चों 2 × 3 × 5। यहाँ पर किसी प्रकार कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, हमको ज्ञात करना है गुणनफल। तो आप क्रमशः गुणा कर सकते हैं। 2 का गुणा पहले 3 से कर दीजिए बच्चों। 2 तिया हो जाता है 6, बच गया 5, अब 6 पंचे हो जाएगा 30। 30 हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें दूसरा प्रश्न है 3 × ऋण 5 गुणा ऋण 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ऋणात्मक संख्याओं को पहले गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा हो जाएगा 5 × 6 = 30 और चूंकि यहाँ भी ऋण ऋण का गुणा हो जाता है धन, तो 6 पंचे हो जाएगा 30। 30 का गुणा 3 से कर देंगे बच्चों, तो 3 तिया 9 अर्थात 90 हो जाएगा और 90 हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें तीसरा प्रश्न है ऋण 4 × 3 × ऋण 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऋणात्मक संख्याओं का जैसे पहले हमने पहले गुणा किया था वैसे यहाँ भी कर लेते हैं। 4 दूनी हो जाएगा 8 और ऋण का गुणा हो जाएगा धन। गुणा 3 बचा हुआ है, 8 तिया हो जाएगा बच्चों 24 हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं चौथा प्रश्न है 3 × 0 × ऋण 2। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखेंगे कि शून्य का किसी भी संख्या से गुणा हो अथवा भाग हो, प्राप्त आंसर हमारा शून्य ही होता है। चाहे शून्य का आप 3 से गुणा कर दें तो भी शून्य प्राप्त होगा, शून्य का ऋण 2 से गुणा कर दें तो भी हमको शून्य ही प्राप्त होगा। तो ये शून्य हमारा हो गया आंसर। बच्चों अगला प्रश्न है 2 पूर्णांकों का योग 69 है 69। यदि उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक बताइए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। 2 पूर्णांकों का योग 69 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक बताइए। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। सबसे पहले दूसरा पूर्णांक जो हमको ज्ञात नहीं है उसे हम मान लेते हैं। माना कि दूसरा पूर्णांक x है, x है। आप x, y, ABC कुछ भी मान सकते हैं बच्चों। माना कि दूसरा पूर्णांक x है, आप p भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। अब प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि दोनों पूर्णांकों का योग 69 है, अर्थात पहला पूर्णांक धन दूसरा पूर्णांक। प्रश्न में लिखा है दोनों पूर्णांकों का योग कितना है बच्चों, 69। तो पहला पूर्णांक धन दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा 69। पहला पूर्णांक हमको प्रश्न में दिया है बच्चों 56 दिया हुआ है, दूसरा पूर्णांक आपने माना है x माना है और दोनों का योग होना चाहिए 69। अब यहाँ हम पक्षांतर कर देंगे बच्चों। पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाता है, x बराबर हो जाएगा 69। अब हम 59 को पक्षांतर कर रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 56 ऋण में हो जाएगा 69 - 56 से 56 हम इसमें घटा देंगे बच्चों। 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा और 6 में से 5 गया 1, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया 13। अब हम कहेंगे कि हमारा जो दूसरा पूर्णांक है वो होगा 13 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों भागफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 30/2, दूसरा प्रश्न है 40/4, तीसरा प्रश्न है बच्चों ऋण 48/12, चौथा प्रश्न है 24/0 और पांचवा प्रश्न है ऋण 14/1। तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला है 30/2। बहुत सिंपल है बच्चों, आपने पूर्व की क्लास में पढ़ा है, भाग देना आपको अच्छे से आता है। फिर भी चलिए देखते हैं। 2 एकम 2, 3 में 2 घटाइए बच्चों, बचेगा 1। अब यहाँ पर शून्य को उतार लीजिए, अब ये हो गया 10। 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 10 आना चाहिए, तो 2 पंचे 10। घटाने से कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा 15। कितना आंसर आ गया बच्चों, 15 आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों 40/4। जिस पूर्णांक से हम भाग देंगे वो पूर्णांक है ऋण 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 40 को आप 4 से भाग कर दीजिए, ऋण हटा करके भाग कर देते हैं। 4 एकम
4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, शून्य उतार लेंगे, 4 शून्यम शून्य। तो इस तरह से कितना आ गया बच्चों 10। लेकिन हमारा जो प्रश्न था बच्चों जिससे हम भाग दे रहे थे वो ऋणात्मक था, इसलिए यहाँ हो जाएगा ऋण 10। कितना हो जाएगा बच्चों ऋण 10, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न दिया हुआ है ऋण 48 भागित 12। अब यहाँ पर ऋण हटा करके पहले हम भाग कर लेंगे बच्चों, 48 को 12 से भाग कर देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, और ये कुछ नहीं बचेगा, शेषफल भागफल कितना आया बच्चों 4। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऋण 48 को हम भाग दे रहे थे इसलिए हमारा भागफल हो जाएगा ऋण 4, और ये आंसर हो जाएगा बच्चों। चौथा प्रश्न इसमें दिया हुआ है 24 भागित 0। इससे पहले आपको बताया गया था कि 0 से किसी संख्या को भाग दें अथवा गुणा करें, हमको 0 ही प्राप्त होता है, जिसका आंसर आएगा 0। कितना आएगा बच्चों 0। पांचवा प्रश्न है कितना है बच्चों ऋण 14 भागित 1। 1 से भाग करने अथवा गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार 0 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होता है। अर्थात ऋण 14 को हम 1 से भाग दे रहे हैं, हमारा आंसर भी ऋण 14 ही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों नीचे दी गई संख्याओं का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है, केवल चिन्ह बदल जाता है। जैसे संख्या धनात्मक दिया है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि ऋणात्मक दिया है तो वो धनात्मक हो जाएगा। ये योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब जैसे देखिए बच्चों पहला सवाल है 17। अब 17 में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब निश्चित रूप से धनात्मक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा बच्चों योज्य प्रतिलोम 17 है, जिसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 17, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम धन मान लेंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए बच्चों अगले प्रश्न में ऋण 23, पहले से इसमें चिन्ह लगा हुआ है ऋण का, तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा धन 23। ये योज्य प्रतिलोम हो गया बच्चों। अब तीसरा सवाल में हम देखेंगे बच्चों, तीसरा सवाल में ऋण 75 लिखा हुआ है, यहाँ भी वैसे ही होगा, ऋण को हटा कर लिख दीजिए संख्या को, तो हो जाएगा 75। तो समझ में आ गया बच्चों। योज्य प्रतिलोम मतलब केवल आपको चिन्ह बदलना है, धन का ऋण कर देना है, ऋण वाली संख्या को धनात्मक रूप में लिखना है। जैसे 17 धनात्मक था, ऋण 17 हो गया, 23 ऋणात्मक था, धन 23 हो गया, 75 ऋणात्मक था, धन 75 हो गया। तो इस तरह से हम योज्य प्रतिलोम मालूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और यहाँ रिक्त स्थानों में हमको 5 रिक्त स्थान दिया हुआ है। पहला रिक्त स्थान है ऋण 18 धन खाली स्थान बराबर 0। दूसरा रिक्त स्थान है बच्चों 26 धन खाली स्थान बराबर 0। तीसरा है 161 धन खाली स्थान बराबर 0। चौथा है ऋण 79 धन खाली स्थान बराबर 0, और पांचवा है 5 धन खाली स्थान बराबर 0। हमेशा याद रखिए बच्चों जिन संख्याओं में जोड़ना हो और योगफल अगर 0 प्राप्त हो रहा हो तो उसका योज्य प्रतिलोम आपको खाली स्थान में भर देना है। जैसे मैंने अभी योज्य प्रतिलोम आपको बताया, तो ऋण 18 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा बच्चों धन 18, और ऋण 18 को धन 18 से जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 0। तो आपको खाली स्थान में क्या भरना है योज्य प्रतिलोम। 26 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा बच्चों ऋण 26, बहुत सिंपल है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 161 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 161, ऋण 79 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धन 79, और 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 5। इस तरह से हम खाली स्थान को भर लिए। बहुत सरल था, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरह से हम खाली स्थान भरने के लिए देखेंगे कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ें या धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें तो उसका योगफल 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने से उसका उत्तर 0 ही प्राप्त होता है। ध्यान सुनेंगे बच्चों, किसी भी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम अगर जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल 0 ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने खाली स्थान भर लिया बच्चों। इस खाली स्थान के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए विषय के साथ। इस खाली स्थान के साथ ही यह अध्याय भी हमारा समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।